अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस की मेज़बान मैं हूँ उस्मान ओमान। मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाने पर नवाज शरीफ ने चेयरमैन नैब से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ का कहना था कि चेयरमैन नैब 24 घंटे में सबूत दें या इस्तीफा देकर घर चले जाएं। दूसरी जानिब चेयरमैन नैब का भी जवाब आ गया है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना था कि इज्जत को मलहूज़े खातिर रखते हुए नोटिस दिया गया। क्या करप्शन करने वालों से कौमी खजाने से मुतालिक पूछना जुर्म है? कौमी खजाने की हिफाजत करना जुर्म है तो ये जुर्म करते रहेंगे। अब सवाल यह है कि स्टेट बैंक की तरदीद और वर्ल्ड बैंक की वजाहत के बाद नैब आखिर क्या तहकीकात करेगा और क्या पार्लियामेंट नैब के चेयरमैन को तलब करेगी? इन्हीं सवालात पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब प्रोग्राम में। सलमान साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान साहब, नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि नैब उनकी किरदार कुशी कर रहा है, जबकि चेयरमैन नैब का भी जवाब सामने आ गया और वो ये कह रहे हैं कि आपकी इज्जत को मलूज़े खातिर रखते हुए हमने नोटिस दिया है। ये मामला कहाँ तक जाएगा? देखिए, उन्होंने स्पेसिफिक ऐसे नहीं कहा। उन्होंने चूँकि कल से पिछले 24 घंटे से जो सूरत हाल बनी हुई है उन्हें अपनी कारकर्दगी बताने का मौका मिला है। और उसमें अगर आप पिछले 4-5 माह के अंदर देखें तो नैब की किसी हद तक साख बहाल हुई थी। इससे पहले नैब को इस्तेमाल करती थी हुकूमतें एक दूसरे के ख़िलाफ़, और बड़ी ज़्यादा रिजर्वेशन थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, चूँकि वो ये समझते हैं कि 90% नैब उन्हें ही हदफ बनाए हुए है। अब तो वो हालत हो गई कि ख़ुद ही अपने दाम में से याद आ गया कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है। देखें, एक शख्स पाकिस्तान तो का साहब नून लीग पर भी तो इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो नैब को इस्तेमाल करती है। देखें, ये मैंने इसलिए आपको गुज़श्ता हुकूमतों का हवाला दिया है कि माजी के अंदर क्या होता रहा कि एहतसाब के कवानीन के हवाले से खुद राजा परवेज़ अशरफ ने इनको कहा था कि जी हम ये कवानीन तब्दील कर लें। बात ये कि ये एहतसाब का आज की बात नहीं है, ये एहतसाब बना था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, और जनरल शाहिद अजीज़ और जनरल अमजद ने अपनी बुक्स में कहा कि इनको सियासी मकासद के लिए बरूए कार लाया जाता रहा, और हमें जनरल मुशर्रफ ने रोका करप्ट लोगों के खिलाफ। तो 5 साल मिले नून लीग को, तो क्यों तरमीम नहीं कर सके इसका? तो इसलिए कहा कि इसके ज़िम्मेदार पाकिस्तान के सियासतदान हैं कि वो बर वक्त इसके अंदर तरमीम करते। अब जो नई सूरत हाल तारी हुई है, देखें आज क्यों ये फिर नैब की साख के आगे बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आप पॉलिटिशियन को जब मर्जी कहते हैं कि जी वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं। एक हमने प्राइम मिनिस्टर पहले एक प्राइम मिनिस्टर हम गवा चुके हैं। बात है कि उसको भी सिक्योरिटी रिस्क करार दिया था, और एक शख्स 3 दफ़ा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसके बारे में बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी शवाहत के आप बैठ के ये बात कहते हैं ये रुझान अच्छा नहीं है। ये सिर्फ एक सियासतदान की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों की और तमाम अदारों के ज़िम्मेदारान की। आज जो सूरत हाल तारी हुई है ना, इसमें सियासतदान को छोड़ दें। मैं ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी लोग कसम खाते हैं, वो बेचारे जेलों के अंदर चले गए और बाद में पता चला कि उनमें से कुछ भी नहीं निकला। मैं समझता हूँ कि इसके कवानीन ज़रूर तब्दील होने चाहिए, और अब तक तब्दील ना होने का जो मुजरमाना रोल है वो पाकिस्तान के सियासतदानों का है। लगता है नैब क्या तहकीकात कर सकेगा इसमें, क्योंकि स्टेट बैंक ने तरदीद कर दी, वर्ल्ड बैंक ने वजाहत कर दी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सलमान गनी साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि नैब को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम करना चाहिए। सलमान गनी साहब ये भी दुरुस्त कह रहे हैं, और बाकी भी बहुत सा मीडिया कह रहा है कि नैब को अपने इल्ज़ामात को प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन मैं सबसे पहले 2 बातें कर दूं। एक थोड़ी सी लाइटर नोट पे, मुझे बड़ी आज एक बात करनी है, आपने हर दफा 2 बातों वाला जो थोड़ी सी लाइटर नोट पे मुझे बड़ी खुशी हुई। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि या तो शवाहिद दें और या 24 घंटे में घर जाएं। ये प्रिंसिपल सिर्फ चेयरमैन नैब पे अप्लाई करना है, या मनी ट्रेल दें या घर जाएं वाला प्रिंसिपल सलमान साहब बाकी भी सब पे अप्लाई करना चाहिए 24 घंटे के अंदर? मेरा इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। लेकिन ये जो बात है कि या तो 24 घंटे में मनी ट्रेल दें, शवाहिद दें या घर जाएं, ये प्रिंसिपल सिर्फ कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, सब पे अप्लाई करना चाहिए। दूसरी बात, मैं इस बात से जरूर मुत्तफिक हूं जो सलमान साहब ने कहा कि नैब को शवाहिद प्रेजेंट करने चाहिए, एलिगेशंस का प्रूफ प्रेजेंट करना चाहिए। लेकिन मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूं कि नैब सिर्फ जहां पे कन्विक्टेबल ऑफेंस हो वहां पे इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर हम ये बार लगा दें, अगर हम हमारी रियासत के अंदर ये बात लगा दें कि लोगों को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा जब तक ओपन एंड शट केस नहीं हो, तो फिर तकरीबन आधी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएंगी। सलमान साहब इस बात के इन्वेस्टिगेशन का इख्तियार है ना? बिल्कुल है। सलमान साहब इस बात के गवाह हैं कि 2000s की दिहाई में, ख्वाह वो स्टील मिल का केस हो, ख्वाह वो हज करप्शन स्कैंडल हो, ख्वाह वो एफिड्रीन का केस हो, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी तो शवाहिद कम थे, 1-2 शवाहिद के ऊपर या 1-2 शकूक के ऊपर। क्या ये दुरुस्त है कि इन्वेस्टिगेशन किए बगैर एक मामले को मीडिया पर ले आया जाए? नहीं, देखिए, अब यहाँ पे मीडिया और इन्वेस्टिगेशन में फर्क है।
آئیڈیلی ہونا یہ چاہیے کہ نیب کی تمام انویسٹیگیشن صرف نیب کرے اور جب کیس عدالت کے اندر آئے تو میڈیا تک جائے. اب ہم ایسے ایک سچویشن کے اندر رہتے ہیں جہاں پہ میڈیا کے اندر تمام چیزیں, خواہ وہ عدالت کے فیصلے ہوں, خواہ وہ عدالت کی پروسیڈنگز ہوں, خواہ وہ نیب کی پروسیڈنگ, اب تو بیانیے جاری ہوتے ہیں. تو میڈیا والا پرابلم تھوڑا سا مختلف ہے. لیکن کیا نیب کا اختیار ہے کہ وہ کسی رپورٹ کو یا کسی شک کی بنیاد کے اوپر کسی کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کرے؟ آج سے پہلے اگر 100 انویسٹیگیشنز نیب نے کنڈکٹ کی ہیں اور جن کو ہم سراہتے ہیں کہ 100 انویسٹیگیشن کنڈکٹ کی ہیں, تو ان میں سے کم از کم 80 ایسی ہوں گی جو کہ جس دن شروع ہوئی تھی تو شواہد موجود نہیں تھے, جب کنکلوڈ ہوئی تو شواہد آئے. اور انویسٹیگیٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ شواہد اکٹھے کیے جائیں جو موجود نہیں. ایک تو آپ نے جو مجھ سے پوچھا کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر نواز شریف صاحب ایک عام آدمی نہیں ہے, وہ پاکستان کے نیب صاحب بھی عام آدمی نہیں. وہ آپ دیکھیں وہ ایک ادارے کے سربراہ ہیں, آپ ان کے پیرالل انہیں نہ لے کے اس وقت وہ نواز شریف صاحب ایگزیکٹو کے سربراہ. میں نے آپ کی ساری بات سنی ہے نا, بات سن لیں, تھوڑے سے حوصلے سے سنیں کہ بات یہ کہ ایک شخص پہ آپ نے صرف یہ الزام نہیں ہے منی لانڈرنگ کا, ایک ایسا ملک جس کے بارے میں میری بہت زیادہ ریزرویشن ہے, وہ دشمن ہے پاکستان کا, آپ ان کی کریڈیبلٹی سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے بھی درست کہا کہ بات یہ کہ کسی کے بارے میں کوئی شواہد ہو کہ ایک کالم میں ایک چیز چھپی, آپ نے اٹھا لی, آپ نے اس پہ پریس ریلیز جاری کر دی. میں نے خود آج سے 15 روز پہلے روزنامہ دنیا میں اپریسیشن کی ہے نیب کی کہ جی اب کام ایسا ہو رہا ہے کہ اس کی ساکھ بن رہی ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے اور اس کی ساکھ کے آگے اس لیے سوالیہ نشان کھڑا ہے کہ آپ پولیٹیشنز کو اس طرح کر دیں. میں یہ بات جیسے نواز شریف صاحب نے کہا ہے تو پھر بات حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہ بھی جائے گی. میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ نے آگے کی طرف بڑھنا ہے, پاکستان کے اندر صرف پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہیں, پاکستان کے اندر بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں. اب تو اینکرز کے نام آ رہے ہیں, جنرلز کے نام آ رہے ہیں. بات یہ کہ اس نیب کے ادارے کو اس کے مقاصد تک محدود رہنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ آپ کسی, میرے پاس 2-3 لوگوں کے نام ہیں جن لوگوں کی ان کے ادارے کے لوگ قسم کھاتے ہیں ان کی دیانتداری کی. وہ بیچارہ ایک فضل نے ممبر پاور تھے, فضل محمد صاحب, اور وہ شخص کے ساتھ جو کچھ ہوا اس طرح نہیں ہوتا, دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. اور احتساب کا عمل مسلسل عمل کا نام ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کے حوالے سے میں اسی جگہ پہ 10 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ایک شخص اس ادارے کی ساکھ کو بھی بنا رہا ہے اور اپنی ساکھ کا بھی سوال ہے, لیکن اس نے ڈیمیج کیا ہے پاکستان کے پولیٹیشنز کو. کیا چیئرمین نیب کو پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے وضاحت کے لیے؟ کل ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے بھی پارلیمنٹ کے فلور پر اپنے تحفظات. دیکھیے چیئرمین نیب صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر بلا کے نیب کی ایکٹیویٹیز کے اوپر وضاحت لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے. سلمان صاحب نے درست کہا کہ چیئرمین نیب صاحب کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آرمی چیف بھی گئے ہیں. چیئرمین نیب صاحب کو نیب کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بلا کے اگر نیب کی کارکردگی پوچھی جا رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر چیئرمین نیب صاحب کو بلا کے ریپریمانڈ کیا جا رہا ہے کسی ایک شخص کے خلاف کوئی ایک نوٹس جاری کرنے کا, تو یہ میرا خیال ہے کہ غیر مناسب ہوگا. آپ ضرور بلائیں, ان سے پوچھیں کہ نیب کیا کارکردگی کر رہی ہے, اس چیز میں کیا کر رہی ہے, اس کیس میں کیا کر رہی ہے, اس میں کیا کر رہی ہے, آگے کے کیا پلان ہے, کن ایریا میں آپ موو کریں گے, کون سی انویسٹیگیشنز امپورٹنٹ ہے, کیوں پنجاب پہ فوکس زیادہ ہو رہا ہے, بظاہر جو لوگ کہہ رہے ہیں سندھ پہ کم ہے, دیگر پر یہ سوالات پوچھیں. لیکن اگر سوال یہ پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایک فرد واحد کے خلاف یہ کیوں کیا, فرد واحد کے خلاف وہ کیوں کیا, تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. الیکشن کے سیاسی میچ سے قبل عمران خان بھرپور فارم میں نظر آ رہے ہیں. کل صبح جنوبی پنجاب محاذ کے رہنماؤں نے پی ٹی آئی کا پرچم تھاما تو آج نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی رانا عمر نذیر بھی پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے. خانیوال سے لیگی ایم این اے رضا حیات ہراج اور ایم پی اے عبدالرزاق بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے, جبکہ دوسری جانب نواز شریف یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو کون کہہ رہا ہے نون لیگ چھوڑو اور تحریک انصاف جوائن کرو. نواز شریف کو یقین ہے کہ زمینی مخلوق خلائی مخلوق کو شکست دے گی. سوال یہ ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگا کر نون لیگ سے علیحدہ ہونے والوں میں سے فائدے میں کون رہا؟ سلمان قانی صاحب, نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو پارٹی چھوڑنے اور پی ٹی آئی جوائن کرنے کے لیے نیب کا ڈراوا دیا جا رہا ہے. کون دے رہا ہے یہ ڈراوا؟ آپ نے اگر جنرل مشرف صاحب کی کتاب پڑھی ہو تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے سیاسی مفادات کی تکمیل کے لیے ایک پارٹی بنائی. تو یہ ایکسپیرینس آخر کسی نہ کسی کو تو ہوگا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آئین پاکستان موجود ہے اور ہم ایک بڑے خطرناک فیز سے گزر رہے ہیں. اس وقت پاکستان کے ارد گرد کی صورتحال
पाकिस्तान के अंदर इत्तेहाद और यकजहती की मतकाजी है। जहाँ लेकिन तक कि सलमान नवाज साहब, शरीफ साहब उस इतराज कर वक्त रहे तो हैं, मार्शल लॉ था ना, जहाँ तक अब तो एक मैं जमहूरी इसलिए कह हुकूमत रहा चल हूँ, रही है। आपने दुरुस्त हुकूमत भी सवाल नून किया लीग कि की अगर अपनी है। नवाज शरीफ साहब ये बात कह रहे हैं ना, तो उनको कुछ तो थोड़ा सा नवाज पता शरीफ ही साहब होगा, को तो बहुत याद कुछ होगा, पता है। याद नवाज शरीफ होगा साहब, 80 की और दिहाई, मैं आज 90 एक की बात दिहाई। आपको और बताऊं, देखिए बात ये है कि उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, आज जब वो ये बात कर रहे थे, तो एक बात तो ये है कि वो बड़े यकसू हैं इश्यूज़ के हवाले से, और वो लड़ना चाहते हैं, और पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती के लिए लड़ना चाहते हैं, आइन की हुक्मरानी के लिए लड़ना चाहते हैं, और अच्छी बात है। अभी भी सलमान गनी साहब सिविलियन बालादस्ती है, एक जमहूरी हुकूमत चल रही है। और देखिए, आइन 30 की साल बालादस्ती भी चल रही है, 30 साल के जिससे नवाज शरीफ साहब को अंदर असल मसला है। में जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर उनको चाहिए, आज कहीं कभी नाम सुना आपने शौकत अजीज साहब का, कभी नाम सुने जमाली साहब, बहरहाल हमारे बड़े मोहतरम बुजुर्ग हैं। बात है कि जब भी कोई इन इश्यूज़ पे खड़ा होता है, आज भी सियासत में जुल्फ़िकार अली भुट्टो मैटर करते हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहबा मैटर करती हैं, और नवाज शरीफ साहब, माजी के नवाज शरीफ का मैं खुद बहुत बड़ा नाक़िद रहा हूँ कि आखिर किसी जगह पे पॉलिटिशियंस को खड़े होना चाहिए, और उन्हें खड़े होना चाहिए नेशनल इश्यूज़ पे। इस वक्त जो वो बातें कर रहे हैं वो कौम को समझ आ रही हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के मीडिया ने लोगों को शऊर देने में बड़ा अहम रोल अदा किया है। वो आप मेरी तरफ देख रहे हैं ना, तो वो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि आप क्यों देख रहे हैं, आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं या आप समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपकी तरफ जब देख रहा हूं तो मुझे बहुत कुछ साबित हो रहा है कि मेरे सामने एक ज़हीना एंकर बैठी हैं और वो मुझे बोलते रहना देना चाहती हैं ताकि लोगों को पता चले, ताकि साथ रसूल न बोल सके। नहीं, मैं साथ एक आम सी बात है, इलेक्शन से पहले लोग पार्टियां छोड़ते हैं, दूसरी पार्टियों में भी जाते हैं। क्यों नवाज शरीफ साहब को ये लग रहा है कि उनके लोगों को डरा धमका के पार्टी छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है? देखिए, नवाज शरीफ साहब के पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि जब नवाज शरीफ साहब की पार्टी में नहीं थे तो किसी और में थे, जब उस पार्टी में नहीं थे तो उससे पहले किसी और में थे, जब वो छोड़ के नवाज शरीफ साहब की पार्टी में आ रहे थे 2013 में, तो उनको किसी की फोन कॉल्स ही नजर आ रही थी, उनको किसी का कोई जोर नहीं नजर आ रहा था। उनका ख्याल था कि इस उन्हें हुकूमत नजर आ रही थी, हुब्बे नवाज शरीफ के अंदर अभी भी हो सकता है सलमान गनी साहब की कोई हुकूमत नजर आ रही है। ठीक कह रही हैं आप, अब शायद वो समझ रहे हैं कि तहरीक इंसाफ आ रही है, लेकिन मैं अभी नहीं समझ रहा। तो इस वजह से नवाज शरीफ साहब ने कहा ये तो होता रहता है, ये तो होता ही है, देखें हमारी इतनी ज्यादा पॉलिसीज की कशिश है कि लोग आ रहे हैं। अगर वाकई इस तरह की बात हो रही है जो कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि कोई खलाई मखलूक जो है वो फोन कॉल्स करके या नैब के नोटिस वगैरह पेश करिए, तो पहले तो इसका कोई शवाहिद उन्होंने पेश नहीं किए, लेकिन अगर हो रहा है तो शायद नवाज शरीफ साहब बेहतर जानते हो, वो उस खलाई मखलूक का भी हिस्सा रहे हैं, वो उन गवर्नमेंट्स का भी हिस्सा रहे हैं जब खलाई मखलूकें लोगों को शामिल करती रहीं। और मैं ये इस वजह से डंके की चोट पे बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात अब ढकी छुपी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर असगर खान साहब का केस चल रहा है जहां पे एफिडेविट मौजूद हैं कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब ने पैसे लिए 1988 देने वालों के नाम भी हैं, देने वालों के नाम भी हैं, जनरल असद दुरानी का जनरल असलम बे का नाम है, और प्रोसिक्यूट करना चाहिए, मतलब सियासतदान बदनाम हो वो ना हो। नहीं, प्रोसिक्यूट करें असलम बेग को, प्रोसिक्यूट करें जनरल असद दुरानी को, लेकिन साथ ही साथ प्रोसिक्यूट करें नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को। आपने तो वो पैसों की 6 करोड़ की बात कर दी, मैं आपको अरबों रुपए की बात करता हूं कि 2007 के इलेक्शन में लाहौर से एक पार्टी के हर सूबाई उम्मीदवार को 60 लाख रुपए और हर कौमी असेंबली के उम्मीदवार को 90 लाख, और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बहुत बड़ा सच बोला था। मैं आज ये नाज़रीन को बताना चाहता हूं, जिस दिन वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने उनका एक बयान जो है पाकिस्तान के तमाम अखबारात की लीड बना कि दहशतगर्दी का पैसा पाकिस्तान की सियासत में इस्तेमाल होता रहा है। अगले दिन सिंगल कालमी तरदीद भी थी तमाम अखबारात। अच्छा, एक बात बड़ी अजीब है, बड़े भाई कह रहे हैं खलाई मखलूक है, खलाई मखलूक से हमारा मुकाबला है, छोटे भाई कह रहे हैं कोई खलाई मखलूक है ही नहीं। देखिए, ये तो खैर सलमान साहब तो यहाँ पे अंदर की बात बता सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक गुजारिश करता चलूं कि सियासत इस वक्त नून लीग की एक ऐसे नहज के अंदर पे आके खड़ी है जहां पे उसको पार्टी को एक फैसला करना है, पार्टी को फैसला करना है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की उस डगर पे चलना है जहां पे रियासती इदारों से या नहीं सर, नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं, पार्टी के लोग छोड़ते हुए जो जा रहे हैं वो सिर्फ नैब के प्रेशर्स के अंदर नहीं, ऐसे लोग भी छोड़ते हुए जा रहे हैं जो उस कॉन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स करना नहीं चाहते। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।